Legacy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. नमस्कार, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। आइए। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का और गुड मॉर्निंग मिरेकल आर्मी। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे कमांडो जितेंद्र सर और हमारे सुपर कमांडो विजय विरोधिया सर का कि आप लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए सवेरे इतनी जल्दी उठ करके दूसरों के लिए, औरों के भलों के लिए आप सवेरे जल्दी उठ करके और उन लोगों को इतना प्यारा प्यारा योगा सिखा रहे हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोग जब रोज सवेरे उठ करके इतना अच्छे से योगा कर रहे हैं और संकेत सर द्वारा शुरू किए गए इस मिरेकल मॉर्निंग प्रोग्राम में जो अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, उससे आपके दिन के अच्छे होने की संभावना तो जरूर बढ़ ही जाती होगी। और जब एक एक दिन करके आप अपने पूरे जीवन को, पूरी जिंदगी को हसीन बना सकते हैं। और आज के इस मिरेकल मॉर्निंग प्रोग्राम में मैं दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसी के साथ मैं आज कुछ बातें आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। उसके लिए सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जरा मुझे बताइएगा कि स्क्रीन नजर आ रही है। जी, आपकी स्क्रीन शेयर होना शुरू हो गया है। यस, आ गई है सर स्क्रीन। सर मैं स्क्रीन जो है एक मिनट का समय दीजिएगा। जी सर। जी, तो आज के इस शानदार जानदार मिरेकल मॉर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। और मैं कुछ बातें हैं जो आपको लगेगा कि यार ये बातें हमने पहले सुन रखी है और ये आज अभिषेक सर सुबह सुबह क्यों रिपीट कर रहे हैं, तो मैं बताता हूँ कि मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए और आप इन्हें अच्छे से, ये आपके पूरे शरीर में रोम रोम में उतर जाए। आप ये सफलता के 3 मूल मंत्र जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसा अभी विजय विरोधिया सर ने बताया, कल इतनी बढ़िया घोषणा जो है टीसी सर के द्वारा की गई कि स्थायी सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी हो 2500। और दूसरा मंत्र जो है वो है 6 पीस गामा और बिजनेस में हंगामा। और तीसरा मंत्र आप सभी जानते होंगे, सवेरे सवेरे जो है सबका मूड बहुत अच्छा होता है और आपका माइंड जो है वो एकदम फ्रेश होता है। दिन भर तो क्या होता है कि अपन कई तरह की टेंशन अपने दिमाग में घुस जाती है, कई तरह के काम हमें याद आने लगते हैं, पर सवेरे जो है ना हम बिल्कुल खाली माइंड होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो आपके जहन में जो बात उतरे वो ये 3 बातें उतरे। और तीसरा सूत्र जो है वो है बनो वाइटल, बनाओ वाइटल। तो ये जो 3 बातें हैं, सवेरे रोज सवेरे उठ करके अपने जहन में जो है ये 3 सूत्र हमेशा डाल लीजिए कि 6 पीस गामा, बिजनेस में हंगामा, बनो वाइटल, बनाओ वाइटल और मिनिमम खरीदी 2500। ये आप 3 सूत्र जीवन में रट लीजिए। अच्छा, हम जो है लोगों के जीवन को सफल बनाने के लिए, लोगों की हेल्थ बनाने के लिए सवेरे सवेरे आपको भगवान बनने का मंत्र दे रहा हूं। ये भगवान बनने का मंत्र है कि ये जो बुक है इसको पढ़ करके कोई अपने जीवन को बचा सकता है। किसी को हम ये संजीवनी बूटी का जो काम करती है गामा ओरिजिनॉल, उसके बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी इस बुक में दी गई है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो बहुत मदद करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। और सबसे खूबसूरत बात कि इस एनिवर्सरी फंक्शन पर 10 बुक के साथ, जो कि आपका बिजनेस भी बढ़ाएगी, लोगों का जीवन भी बचाएगी, और जिस संजीवनी बूटी के बारे में इस जानकारी इस बुक में दी गई है वो संजीवनी बूटी इन 10 बुक के साथ बिल्कुल फ्री दी जाएगी। इस हिंदुस्तान में जहां हर 1.5 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु सिर्फ हार्ट अटैक से हो जाती है, कोविड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सब से खतरनाक बीमारी और सबसे ज्यादा फैली हुई कोई बीमारी अगर हमारे देश में है ना, तो वो है हार्ट डिजीज, जिसको कोई भी सीरियसली लेता ही नहीं है। इनफैक्ट वो व्यक्ति भी इसको सीरियसली नहीं लेता है जो इस बीमारी से ग्रसित होता है। तो आपको
और सबसे हसीन बात यह है कि जितने लोगों की डेथ हो रही है उनमें से 80% लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, हिंदुस्तान गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, डॉक्टर्स के आंकड़े हैं कि उनमें से 80% लोगों की जान बचाई जा सकती है। और आप किसी की जान बचाने वाले बन सकते हैं। जो हमारी जान बचाता है उसे हम भगवान का दर्जा देते हैं, जीवन दाता। आप किसी के जीवन दाता बन सकते हैं। बस आपको करना क्या है, ये बुक आपको उन तक पहुंचानी है, ये प्रोडक्ट आपको उन तक पहुंचाना है। तो सवेरे सवेरे मैंने आपको ये जो मंत्र दिया है, ये भगवान बनने का मंत्र है, इसको बिल्कुल समझ लीजिए आप अच्छे से। अच्छा, अब मैं अपनी ट्रेनिंग को शुरू करता हूं और आज की जो मेरी ट्रेनिंग है उसका नाम है पावर मंत्र। मुझे याद है मेरे पिताजी जब इस बिजनेस में आए थे, इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी सी बुक निकाली थी जिसका नाम था पावर मंत्रा। और उसी श्रृंखला में जब मैं अभी इस बिजनेस की शुरुआत कर रहा हूं तो मैं आपके लिए एक ट्रेनिंग लेके आया हूं। मैंने भी उसका नाम रखा है पावर मंत्रा, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है ये मैंने उसी बुक से इंस्पायर होकर के बनाई है। और इस ट्रेनिंग में मैं आपसे, ट्रेनिंग शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप सफल होना चाहते हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि सफल होने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहली चीज, काफी कुछ स्टेप्स हैं सफलता पाने के लिए, कुछ स्टेप्स हैं जिनके द्वारा Recording in progress. और वो सफलता पाने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो आपको बहाने बनाना छोड़ना होगा। देखिए, बहाने जो है ना आप बनाते हैं, अगर अपनी सफलता को पाने के लिए आप बहाने बना रहे हैं तो आपके बहानों से मेरा नुकसान होने वाला नहीं है, किसी और का नुकसान होने वाला नहीं है, आपका खुद का नुकसान होने वाला है। तो आपकी सफलता के लिए आप ही बहाने बनाते हैं, हम ही बहाने बनाते हैं हमारी ही सफलता के लिए। देखिए किस प्रकार से कि जितने भी दुनिया में अमीर और कामयाब लोग हुए हैं ना, उनका भी मन नहीं करता है कि मैं सवेरे जल्दी उठूं, उनका भी मन नहीं करता है। उनके पास भी मन में कई विचार आते हैं, कई विकल्प आते हैं, कई बहाने आते हैं, पर वो लोग जल्दी इसलिए उठते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो काम करेंगे जो दुनिया में कुछ ही लोग करते हैं तो उन्हें वो सफलता मिलेगी जो दुनिया के कुछ ही लोगों को मिलती है। और देखिए, मैं हूँ, चाहे बीसी सर हैं, चाहे संकेत सर हैं, जितेंद्र सर हैं, विजय विरोधिया सर हैं, हमारे अन्य कई लीडर्स मौजूद हैं जो आपको बहुत मोटिवेशन देंगे, बहुत प्रोत्साहित करेंगे। हम लोग आपको मोटिवेशन दे सकते हैं, हम लोग आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं, पर जो सवेरे जल्दी जो आपको उठाता है ना, वो उठाता है आपका डिसिप्लिन। तो आपका डिसिप्लिन ही है जो आपके लिए काम कर सकता है। जो व्यक्ति डिसिप्लिन होगा वो ही जल्दी उठ पाएगा, बाकी उसे चाहे लाख मोटिवेशन मिले, चाहे हजारों लाखों लोग उसे प्रोत्साहित करेंगे, यार सवेरे जल्दी उठने से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, सवेरे जल्दी उठ के पढ़ाई करने से आपका ब्रेन अच्छा रहेगा, पर वो अपने डिसिप्लिन की वजह से ही उठ पाता है। तो मेक योरसेल्फ डिसिप्लिन और बहाने बनाना छोड़िए, क्योंकि आप जो बहाने बना रहे हैं वो आपकी स्वयं की सफलता के लिए बहाने बना रहे हैं, आप खुद के लिए बहाने बना रहे हैं। आप अगर इस मॉर्निंग मिरेकल प्रोग्राम में नहीं आ पाते हैं तो उससे मेरा, जितेंद्र सर का या किसी और का नुकसान नहीं होने वाला, आप अपने स्वयं का ही नुकसान कर रहे हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने गोल निर्धारित कीजिए। सेट योर गोल्स। देखिए, अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो हम उस लक्ष्य पे आसानी से पहुंच सकते हैं क्या? इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि अगर हमारा जब गोल निर्धारित नहीं होता है, हमें जब पता नहीं होता है, हमें जब वो नजर नहीं आ रहा होता है, तो हमें वहां पहुंचने में कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। और जब हमें हमारा गोल नजर आने लग जाता है, जब हमें हमारा गोल क्लियर हो जाता है, डिफाइंड हो जाता है, तो हम उड़ के उस गोल तक पहुंच सकते हैं। और देखिए, मुझे है ना, कभी एक बार किसी ने ये सवाल पूछा था
जो मैंने उनसे पूछा था एक्चुअली कि सर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे आप कुछ सफलता के लिए कोई मंत्र दीजिए। उन्होंने कहा यार तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा सर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। बोले कितना कमाना चाहते हो? मैंने कहा सर बहुत सारा। बोले बहुत सारा नहीं, मुझे ये बताओ कि कितना पैसा कमाना चाहते हो? मैंने कहा सर बहुत सारा, जितना आप सोच सकते हो उससे भी ज्यादा, बहुत पैसा कमाना चाहते हो। बोले एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों सर? बोले आपने, और मैं आप लोगों से भी ये बात पूछता हूँ कि रेलवे में सबने सफर किया ही होगा जीवन में। तो रेलवे में जब हम टिकट बनाने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल हमसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है। दूसरा सवाल कि आपको जाना कहाँ है। तीसरा सवाल किस दिन जाना है। और चौथा सवाल कि उस दिन किस समय जाना है। हो सकता है मुझे बड़ौदा से दिल्ली जाना है, दिन की 4 ट्रेन है, तो मुझसे पूछा जाएगा कि कितनी बजे जाना है। जब मैं पूरी चीज उनको डेफिनेट बताऊंगा, मैंने उनसे जाके रेलवे स्टेशन की खिड़की पे जाके कहा कि सर मुझे टिकट दे दीजिए। बोले कहाँ का देना है? बोले दे दीजिए बस, आप कहीं का भी दे दीजिए। बोले कहीं का कैसे दे दूं, मुझे बताओ आपको जाना कहाँ है। बोले आप तो बस टिकट दे दीजिए। बोले नहीं मिलेगा। उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे दिल्ली जाना है, 11 नवंबर को जाना है और इतनी बजे वाली ट्रेन से जाना है, तब जाकर के उन्होंने मुझे टिकट दिया। तो जैसा संकेत सर हमेशा बताते हैं कि अपना विजन बोर्ड बनाइए, अपने गोल डेफिनेट कीजिए और उन्हें सह अक्षर लिखिए कि मुझे इस साल 1 करोड़ रुपया कमाना है कि 5 करोड़ कमाना है कि 10 करोड़ कमाना है, मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, किस डेट को लेनी है, मैं कब तक उस गोल को अचीव करना चाहता हूं। तो सेट योर गोल, मेक देम डेफिनेट, उनको पक्का कीजिए, तारीख सहित लिखिए और फिगर सहित लिखिए। क्योंकि बहुत सारा अनलिमिटेड ये जो है ना, ये कोई चीज मिलती ही नहीं है। आपको एक निश्चित राशि जो है वो तय करके अपना गोल बनाना पड़ेगा, तभी आप उस गोल तक पहुंच पाएंगे। तो अपने गोल को डेफिनेट बनाइए। अदरवाइज जब आपका गोल डेफिनेट नहीं होगा तो आप जो ये पहली तस्वीर नजर आ रही है उसकी तरह हजारों तीर चलाएंगे, पर निशाने पे कौन सा लग जाए वो बात एक अलग है। सफलता कभी तुक्के से नहीं मिलती है ना। और सबसे बड़ी बात कि जब आप अपना गोल बनाते हैं तो लक्ष्य जो है वो सदा बड़ा बनाइए, क्योंकि दिन में आपके पास 24 घंटे हैं, वही 24 घंटे दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पास हैं, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे दुनिया का कोई भी सफलतम व्यक्ति हो, उसके पास भी वही 24 घंटे हैं। तो आपके 24 घंटे आपको छोटे लक्ष्य के लिए लगाने हैं या बड़े लक्ष्य के लिए खर्च करने हैं। तो ये आप तय करेंगे कि आपके 24 घंटों को आप किस प्रकार से खर्च करना चाहते हैं। दूसरी चीज, 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। एक होता है गोल बनाने के लिए 2 तरह के माइंडसेट, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट। देखिए, अगर आप बनना अमीर चाहते हैं और सोच आपकी गरीब है तो अमीर कैसे बनेंगे? इसलिए अपनी सोच को अमीर बनाइए। मैं ना एक बार एक वाक्य आपको सुनाता हूं कि मैंने देखा एक गरीब व्यक्ति सड़क के किनारे बैठ के रोटी खा रहा था। वो रोटी खा रहा था, उसके हाथ में रोटी थी पर साथ में कुछ भी नहीं था उसके पास खाने के लिए। फिर भी वो रोटी का एक टुकड़ा लेता, उसे तोड़ता और रोटी के ऊपर इस तरह से लगा के वो खा रहा था। मेरे दिमाग में सवाल आया, उनका कुछ है नहीं, यूं ही रोटी का टुकड़ा तोड़ता है और ऐसे करके खा रहा है। मैंने पूछा भैया ये क्या कर रहे हो आप? बोले साहब मेरे पास साथ में कुछ खाने को है नहीं, तो ये सोच करके खा रहा हूँ कि चटनी है और चटनी का स्वाद ले रहा हूँ। मैंने कहा यार ये गरीब ही रहेगा। मैंने कहा जब सोच ही रहा है, केवल सोच ही रहा है, जिस सोचने पे न तो सरकार ने टैक्स लगा रखा है, न कोई किसी प्रकार का बाउंडेशन है, तो जब मैंने कहा सोच ही रहा है तो गुलाब जामुन सोच के खा, चटनी सोच के क्यों खा रहा है? तो बोले साहब गुलाब जामुन पे मुझे तो यकीन ही नहीं होता है, मुझे तो यकीन ही चटनी पे ही होता है साहब। तो ये जो गरीब माइंडसेट है ना, वो आपको बड़े लक्ष्य पे यकीन ही नहीं करने देगा। पर आपने माइंड को ट्रेन करना है और उसे यकीन दिलाना है कि तू भी ये बड़ी से बड़ी सफलता पा सकता है। इसलिए अपने गोल को सेट करते वक्त अपने माइंडसेट को रिच माइंडसेट पे सेट कीजिए। अपने लक्ष्य को अपना जीवन बना लो। देखिए, जो लक्ष्य फिर आप जो सेट करेंगे ना, उस लक्ष्य को पहले आप अपना लक्ष्य तय करें,
उस लक्ष्य को अपना जीवन बना लें। आप 24 घंटे दिन रात उसके बारे में सपने देखें, उस लक्ष्य को जिएं, उस लक्ष्य को अपने मस्तिष्क में उतार लें, उस लक्ष्य को अपनी मांसपेशियों में, आपकी रगों में उतार लें, उस विचार को अपने नस नाड़ी तंत्र में इस तरह से घुल मिल जाने दें, अपने पूरी आत्मा को उसमें डुबो दें, उस लक्ष्य में, उस लक्ष्य के विचार में। जीवन में जितने भी बाकी सब फालतू के विचार आते हैं उनको साइड में कर दीजिए, सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। यही सफल होने का सही तरीका है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो 24 घंटे आपको जो आपने अपना विजन बोर्ड बनाया है उसके बारे में सोचना होगा। अपने हाथ में, मेरे को हमेशा ना मेरे पिताजी आदरणीय गुरु श्री बीसी छाबड़ा जी एक बात सिखाते हैं कि अपने पास एक मन का एक तराजू रखिए हमेशा, और उस मन के तराजू में क्या कीजिए कि जब भी जीवन में आपके सामने कोई इवेंट आता है, सपोज कीजिए मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, मेरे दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया है कि हम इस महीने कहीं घूमने चलते हैं, एक दिन के लिए कहीं बाहर चलते हैं, और बोलते हैं एक तराजू लीजिए, मन का तराजू, उसमें एक तरफ अपना लक्ष्य रख दीजिए, एक तरफ आपका विकल्प रख दीजिए। अब आपको जो पलड़ा भारी लगता है, अगर आपको लगता है कि घूमने वाला पलड़ा ज्यादा भारी है तो आप घूमने जाइए, अगर आपको लगता है कि आपके लक्ष्य वाला पलड़ा भारी है तो आप अपने लक्ष्य पे काम कीजिए। ये छोटी मोटी रुकावटें, छोटे मोटे विचार जो आते हैं उन्हें किनारे कर दीजिए, सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए, अपने मन के तराजू से स्वयं तोल मोल के डिसीजन लीजिए। ये बात मुझे मेरे पिताजी बार बार सिखाते हैं। देखिए, दूसरी चीज काम करेगी कि आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति कितने सीरियस हैं। हम ना इस बिजनेस में जब आते हैं तो बड़े सपने होते हैं, बड़े सपने लेकर के हम इस बिजनेस में आते हैं, और इस बिजनेस से हमारा लक्ष्य लेकर के आते हैं। हम लक्ष्य नहीं, एक्चुअली हम देख के आते हैं कि हम भी महीने के लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, हम भी इन अन्य लीडर्स की तरह सफल होना चाहते हैं। इस बिजनेस में हम इसलिए आए हैं। हमने देखी दूसरों की सक्सेस, पर अपने लक्ष्य पे हमारा फोकस नहीं बन पाया। हमने अपना कोई डेफिनेट लक्ष्य अगर नहीं बनाया तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ क्या है, हम देखिए कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, और जिस दिन उस बिजनेस को शुरू करते हैं पंडित को बुलाते हैं, मुहूर्त करवाते हैं, किसी वीआईपी को बुलाते हैं, फीता कटवाते हैं, हजारों लोगों को इनवाइट करते हैं और शानदार भोजन का आयोजन करते हैं, और लाखों रुपए तो केवल उस इनॉग्रेशन फंक्शन पे हम लोग खर्च कर दिया करते हैं। हम लोग है ना, पिकअप सेंटर खुलता है तो 100, 200, 500 लोगों को हम बुलाते हैं, चाय नाश्ता करवाते हैं और मुहूर्त करते हैं। पर जिस दिन हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, नेटवर्क बनाने की शुरुआत करते हैं, तो हमारे मन में इतना बड़ा भाव ही, उस भाव के साथ हम इस बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं करते हैं कि यार मैं इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाऊंगा, ये किसी भी फैक्ट्री से ज्यादा है। वहां जो फैक्ट्री लगाता है ना बंदा, वो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। और दुनिया के किसी भी बिजनेस गुरु से आप ये जानकारी ले लीजिएगा कि हम जब कोई बिजनेस नया स्टार्ट करते हैं तो लगभग 3 साल लगते हैं ब्रेक इवन पॉइंट आने के लिए। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि आपकी लगाई गई पूंजी को रिटर्न पाने के लिए, मतलब बराबर कि जितना पैसा आपने लगाया उतना पैसा आपके पास आ गया। कमाई की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपका लगाया हुआ पैसा रिकवर होने में 3 साल का समय लगता है। तो 3 साल के समय, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, उसके बाद प्रॉफिट की आशा कि उसके 3 साल के बाद मुझे प्रॉफिट भी होने लगेगा। और यहाँ तो आप डे 1 से सीखना चालू करते हैं और उस सीखने का आपको पैसा भी मिलने लगता है। और सबसे हसीन बात यह है कि यहाँ खर्च करने के लिए सिर्फ आपका समय है, आपको अपना समय इस बिजनेस पे खर्च करना पड़ेगा। और जो लोग अपने ऊपर समय खर्च करते हैं तो जमाने वाले बाद में उन्हें गूगल पे सर्च करते हैं। जो लोग अपने ऊपर समय खर्च करते हैं, जमाने वाले बाद में उन्हें गूगल पे सर्च करते हैं। आपने भी किया होगा अपने लीडरों को गूगल पे सर्च, आप भी उनको आज भी गूगल पे सर्च करते होंगे, उनके प्रोग्राम, उनके इवेंट, उनके फोटोज, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, अपने आइडल के बारे में।
तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप पे समय खर्च किया है। और ये बिजनेस आपको जीवन में उतना ही आके ले जाएगा जितना बड़ा आपका विजन है। आपका विजन अगर छोटा है तो ये बिजनेस भी आपको बहुत आगे नहीं ले जा सकता। आपका विजन जितना बड़ा है उतनी ही आगे ये बिजनेस आपको लेकर के जाएगा। अच्छा देखिए, जीवन का एक सूत्र बता देता हूं कि वर्कर बने रहिए, है ना। ये भाव अपने जिंदगी के अंदर से बिल्कुल भी मत निकलने देना, क्योंकि एक बार अगर आप जिंदगी में अमीर बनने के रास्ते पे चल दिए ना, तो वापस गरीब वही लोग बनते हैं जो वर्कर होने का नेचर छोड़ देते हैं। देखिए, मार्क जगरबर्ग आपको फोटो में नजर आ रहे होंगे, और वारन बफेट, ये लोग अपनी कार आज भी स्वयं चलाते हैं, और वही पुरानी कार इन लोगों के पास है जो ये काफी साल से मेंटेन करते आ रहे हैं। तो बड़े से बड़ा आदमी भी अपना काम खुद करता है। राजाओं और महाराजाओं के साम्राज्य चले गए क्योंकि उन्होंने वर्कर होने के नेचर को छोड़ दिया। तो इसलिए याद रखिए, असली लीडर वही है जो जीवन भर कार्यकर्ता बना रहे। इस सूत्र को याद रखिएगा। मैं जब भी आंखें बंद करके अपने पिताजी के बारे में सोचता हूं ना, तो मुझे उनके कुछ डायलॉग जो है वो याद आते हैं। विजुअलाइज जब करता हूं तो मुझे कुछ 2-3 बातें ही हमेशा हमेशा, जब भी मैं विजुअलाइज करता हूँ, 100 बार करूंगा, 500 बार करूंगा, तो वो 3-4 लाइनें ही मुझे विजुअलाइजेशन में आती है, जिसमें से एक लाइन है कि लगे रहो लगन से। अपने पावर मंत्र बुक में उन्होंने बताया कि लगे रहो लगन से। तो वर्कर बने रहो, लगे रहो लगन से। और दिल है कि मानता ही नहीं, है ना। ये जो हमारा दिल है ना, दिल, हमारा मन, ये बहुत चंचल है। ये इतना चंचल है। ये मन है तो अपना, ये मन है तो अपना, पर ये कभी अपनी सुनता ही नहीं, हमारी तो ये कभी सुनता ही नहीं है। ये क्या करता है, ये बहाने बनाता है कि मुझे पता है कि ये योगा का प्रोग्राम जो है काफी दिनों से चल रहा है, और मैं जब भी अपने मन को कहता हूँ ना कि यार कल सवेरे उठ के जल्दी योगा करना है, मतलब मैं सोचता हूँ कि योगा मुझे करना है, तो ये कहता है कल से करेंगे पक्का। और आप है ना, मतलब इसको यकीन नहीं आता है तो आप करके देख लीजिए। आप जब भी सोचेंगे तो आपको कोई भी अच्छी चीज के बारे में सोचेंगे ना, तो ये सबसे पहली बात यही बोलेगा कि कल से पक्का करता है। और फिर जब कल आएगी तो आपको लगेगा यार आज तो है ना, जो 6:30 बज गए, अब तो योगा सेशन तो खत्म हो गया होगा, और अपन काम करते हैं, अब इसको कल से स्टार्ट करेंगे। और ये रोज एक नया बहाना लेकर के आएगा। ये आज कहेगा कि यार आज तो मेरे पास योगा करने के लिए मैट नहीं है, कुछ नीचे बिछाने के लिए नहीं है, कभी मेरे को पहनने के लिए मेरे पास अच्छा पायजामा नहीं है जिसमें मैं कंफर्टेबल होकर योगा कर सकूं, अच्छी टी शर्ट नहीं है, हजारों बहाने बनाएगा। ये आपके मन की आपको मना भी नहीं करेगा। इसकी सबसे खूबसूरत बात है कि ये कभी आपको मना नहीं करेगा, पर हर बार ये उस काम को टाल देगा, आगे बढ़ा देगा। तो इसलिए अपने मन की ये चालाकी को अगर आपने सीख लिया, अपने मन की इस चालाकी को अगर आपने पकड़ना सीख लिया, तो आप इस सफल होने की राह पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मामला प्रैक्टिस का है। हम जो भी काम करते हैं वो 2-4 दिन तक हमें लगातार करना पड़ता है। ऐसा हमारा मन भी हमें भटकाता क्यों है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी चीज हम सीखते हैं उसे प्रैक्टिस में नहीं करते हैं। 2-4 दिन हम मोटिवेट रहते हैं और 5वें दिन हम उसे भूल जाते हैं। हमारे गोल जो हमने शुरू में हमारा लक्ष्य सेट किया था, हम उसे भूल जाते हैं। और जब हम हमारे लक्ष्य से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जब हम उस हमारे विचार से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये फिर बहाने और ज्यादा बनाने लगता है। बहाने क्या, फिर तो ये मतलब हावी हो जाता है हम पर। तो इसलिए अपने मन की इस चालाकी को पहचानिए, उसे पकड़िए, और उसे आप बिल्कुल भी आपके ऊपर हाने ना दें, हावी ना होने दें। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे कई बुरी आदतें हमें लग जाती है, उन्हें हमें लगाना नहीं पड़ता है, पर वो छूटती आसानी से नहीं। लगती तो बड़ी आसानी, लग तो कब जाती है हमें पता ही नहीं चलता, पर वो छूटती आसानी से नहीं है। और उन बुरी आदतों को छोड़ना भी बहुत ही मुश्किल होता है।
पर एक बहुत सिंपल लॉजिक है जिसके द्वारा अपने आप वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। आप क्या कीजिए, आप इस चीज से फोकस हटा दीजिए कि मुझे बुरी आदतों को छोड़ना है। आपकी कोई बैड हैबिट है और आप फोकस ये करेंगे कि यार मुझे इसे छोड़ना है, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, तो शायद थोड़ा ये कठिन होगा, मुश्किल होगा, आपका मन फिर टालेगा, कल से छोड़ देंगे, 4 दिन बाद तो पक्का छोड़ देंगे। मीठा खाना छोड़ना है, चलो यार इस महीने तो दिवाली है, दिवाली के बाद मीठा खाना छोड़ देंगे। फिर लगेगा यार नया साल आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर के बाद मीठा खाना छोड़ देंगे। तो ये टालने की प्रवृत्ति वापस लेकर के आएगा। पर आपको सिर्फ एक सिंपल काम करना है, आप अच्छी आदतें बना लीजिए, बुरी आदतें अपने आप चली जाएगी। आप अच्छी संगत बना लीजिए, बुरी संगत अपने आप छूट जाएगी। तो अच्छी आदतें बनाइए, जल्दी उठिए, योगा करिए। जब आप सवेरे जल्दी उठ करके योगा करेंगे तो आपको शाम को मिठाई खाने का मन करेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है बड़ी मेहनत से मैंने सवेरे जल्दी उठ करके और अपनी हेल्थ के लिए काम कर रहा हूँ। तो दिल की इस चालाकियों को समझिए। अच्छा, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है। तो आपका जो पर्पस है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं कि एक 2 फीट बाय 30 फीट का एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, लकड़ी प्लाईवुड का टुकड़ा जो 2-2.5 फीट चौड़ा हो, 30 फीट लंबा हो, और मैं उसे जमीन पे रख दूं और मैं आपको कहूं कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा। आपको करना इतना सा है कि इस बोर्ड पे इधर से चल करके उस तरफ तक जाना है, और मैं आपको इस काम को करने के 1 लाख रुपए दूंगा। तो आप कर पाएंगे ये काम? बड़ी आसानी से कर पाएंगे? बोले हाँ मैं तो कर लूंगा, इधर से उधर चल के ही तो जाना है। ठीक है, इतना आसान काम है। बोले इस काम के 1 लाख रुपए दे रहा है, कितना बेवकूफ इंसान है। पर अगर मैं उस लकड़ी के पट्टे को 2 बिल्डिंग के बीच में लगा दूं, 20वें माले पे 2 बिल्डिंगों के बीच में लगा दूं, और फिर मैं आपको कहूं कि अब मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आपको इस बोर्ड पे चल के इधर से उधर जाना। 2 मिनट पहले आप मुझे बेवकूफ कह रहे थे, 2 मिनट बाद आप उसी काम को 10 लाख रुपए के लिए भी करने से मना कर देंगे कि नहीं भैया ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं करेंगे इस काम को। पर अगर आपका पर्पस क्लियर है तो वो काम आप फ्री में भी करेंगे। कैसे? उस सामने वाली बिल्डिंग में नीचे आग लगी है और ऊपर आपके परिवार का कोई सदस्य है, तो आप चल करके जाएंगे या नहीं? क्या आपको उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी कि मुझे कोई अगर 10 लाख रुपए दे तो मैं वहां चल करके जाऊं, वरना मैं ये रिस्क क्यों लूं? तो आपका जब पर्पस क्लियर हो जाता है तो आप उसको काम करने का आपको मोटिवेशन मिल जाता है। तो अपना पर्पस सदा क्लियर रखिए और सफल होने के लिए महान व्यक्तियों से सीखिए। आपके जीवन में जो भी महान व्यक्ति आपके टच में आए हैं, आप उनके जीवन से सीखिए। आप सीखिए आदरणीय गुरुदेव श्री बीसी छाबड़ा की लाइफ से, आप सीखिए श्री टीसी छाबड़ा की लाइफ से, अन्य और कई लीडर्स जो इस आरसीएम में मौजूद हैं, आप उनके जीवन के बारे में अगर देखेंगे ना, आप क्या देखते हैं? इनकी कामयाबी, इनकी सफलता नजर आती है आपको इनका संघर्ष नजर नहीं आता। जो संघर्ष इन लोगों ने किया है, वो संघर्ष करने के लिए अगर आप भी तैयार हैं तो जो सफलता इनको मिली है वो सफलता आने के लिए आपके पास भी तैयार है। तो आप इन लोगों की जीवन, जितने महान लोग हुए हैं, चाहे अब्दुल कलाम आजाद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, आप किसी की भी जीवनी उठा करके पढ़ेंगे तो आपको उनका संघर्ष के बारे में पता चलेगा कि इन्होंने अपने जीवन में क्या संघर्ष किए। सफलता जो है ना मिलती तो है, देखिए पत्थर भी जो है ना, पत्थर को जब हम तराशते हैं उसके बाद कहीं जाकर के वो हीरा बनता है। तो संघर्ष के दौर से हर किसी को गुजरना पड़ता है, और वो संघर्ष जो है धीरे धीरे इन लोगों ने उस राह पे चल करके उन संघर्षों को आपके लिए काफी आसान बना दिया। अब तो वो संकेत सर कहते हैं ना कि सफलता जो है वो संघर्ष की कोख से नहीं, नॉलेज की कोख से जन्म लेती है। तो अब इन्होंने वो नॉलेज का एक रास्ता दे दिया है आपको, और वो नॉलेज के लिए भी हमें टाइम देना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, हमें अच्छी कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो हमें वो सीखने का संघर्ष तो हमें ही करना पड़ेगा, या हमारे लिए सीख के भी कोई दूसरा आएगा और सफलता हमें मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो एटलीस्ट हमें वो सीखने का संघर्ष करना पड़ेगा, और हमें ये
सीखना चाहिए इन महान व्यक्तियों की जीवनियों से कि बिना संघर्ष किए सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। तो आप इनकी जीवनियों को पढ़िए और इनसे सीखिए। देखिए, हम बचपन से एक कहावत सुनते आए हैं, कि हथेली में सरसों नहीं उगा करती, है ना। मैंने इस कहावत में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन अपनी तरफ से किया है कि हथेली में तो सरसों नहीं उगा करती, पर बिना मेहनत के तो वो जमीन पे भी नहीं उग सकती। हथेली में सरसों नहीं उगा करती, पर बिना मेहनत के तो जमीन पे भी नहीं उग सकती। हमारा सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, पर कोई भी सक्सेस जो है वो कभी भी रातों रात नहीं मिला करती है ना। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि हम एक पिक्चर देखने जाते हैं, एक मूवी देखने जाते हैं जो 3 घंटे की फिल्म होती है, और उस 3 घंटे की फिल्म हम देख करके आते हैं, उसे बनाने में कई महीनों, कई बार तो सालों तक लग जाते हैं। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद वो रिजल्ट आपके सामने आता है। कई लोगों की कलेक्टिव मेहनत के बाद एक शानदार पिक्चर आपके सामने बन करके आती है, तो उसे भी कई महीने लगते हैं। और पायलट बनना अगर आप चाहते हैं जीवन में, तो पायलट बनने के लिए 3 साल का समय लगता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं अपने जीवन में, तो उसे बनने के लिए भी 5 साल का समय लगता है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो 4 साल का समय लगता है। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती है। दिन से रात होने में भी 24 घंटे का समय लगता है। तो किसी भी घटना को घटित होने में समय तो लगता है ना। तो हथेली में सरसों नहीं उगा करते, इस बात को आप ध्यान रखिए। आप जब पैदा हो, कल मैं गुलाटी सर को सुन रहा था सुबह, आप लोगों में से जो भी सर आए होंगे तो गुलाटी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब आप पैदा होते हैं तो आपका वजन 2.5 किलो का होता है, और 60 किलो तक पहुंचने में आपको कितने साल लगे। यूं तो है नहीं कि आप 60 किलो के पैदा हुए थे या एक ही दिन में 60 किलो के हो गए। तो देखो, जीवन में जो स्वतः ही घटती है घटनाएं, उनमें भी समय लगता है। और तो और पैदा होने में भी 9 महीने का समय लगता है। इस जीवन में आने के लिए भी 9 महीने का समय लगता है। तो कोई भी चीज रातों रात नहीं होती है, बस आप लगे रहिए लगन से लगातार। देखिए, आप है ना पक्के खिलाड़ी बनिए जीवन में। पक्के खिलाड़ी बनने से मेरा मतलब है कि जिस भी फील्ड में आप उतरना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र का आपको पक्का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। और पक्का खिलाड़ी बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिन रात प्रैक्टिस का नतीजा है ये सचिन तेंदुलकर। और दिन रात प्रैक्टिस करने का नतीजा इन्होंने जो घटित किया वो ये है कि आज हम इन्हें क्रिकेट के भगवान के नाम से जानते हैं। और ये क्रिकेट के भगवान ये भाग्यशाली नहीं है, कोई भी भाग्यशाली नहीं है। ये जो है ये मेहनत करके यहाँ पे आए हैं, ये प्रैक्टिस करके यहाँ पे आए हैं, ये भाग्य के दम पे यहाँ पे नहीं आए। तो जीवन में आप जब भी किसी अमीर कामयाब इंसान को देखें जिसने बहुत ही ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, तो हम हमेशा ये की कहते हैं यार ये कितना भाग्यशाली है, कितना लकी है। वो भाग्यशाली नहीं है, उसने बहुत मेहनत की है, उसने बहुत प्रैक्टिस की है, तभी वो उस मुकाम पर पहुंचा है। यदि कोई बच्चा पूरे साल एक भी अक्षर पढ़ाई ना करे और आप उसे एग्जाम में बिठा दें, तो रिजल्ट क्या आएगा? पक्का वो फेल ही होने वाला है। तो जब कोई बच्चा पूरे साल पढ़ाई ना करे और हम उसे एग्जाम में बिठा दें, तो उसका रिजल्ट हमें पहले से पता होगा कि वो फेल ही होने वाला है। पर एक बच्चा जिसने पूरे साल दिन रात मेहनत की, यार दोस्तों को छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया, और जब हम उसे क्वेश्चन पेपर देंगे तो यकीन मानिए वो 4 डालेगा। शानदार रिजल्ट आने वाला है उसका, ये हमें पहले से यकीन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इस बच्चे ने कितनी मेहनत की है। तो उसका रिजल्ट तो फिर भी बाद में आएगा, पर हमें ये पूर्वानुमान हो जाता है कि इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होने वाला है। और ये हम किस हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि उस बच्चे ने कितनी मेहनत की है, कितनी प्रैक्टिस की है। तो ये भी मैं आपको पूर्व अनुमान लगा के कह सकता हूं कि आप सफल होंगे। बस चेक कर लेना आपने कितनी मेहनत की है, कितनी प्रैक्टिस की है। अपने आप को चेक कर लेना। अपना रिजल्ट आपको पहले से ही प्री डिक्लेयर रिजल्ट दे रहा हूं आपके हाथ में
कि आप उतनी सफलता पे पहुंचेंगे, उतनी कामयाबी पे पहुंचेंगे, उसी शिखर पे पहुंचेंगे जितनी मेहनत उस सफलता को पाने के लिए आपने की है, जितनी प्रैक्टिस उस सफलता को पाने के लिए आपने की है। कोई भी तुक्के में इस लेवल पे नहीं पहुंच सकता, तुक्के से कोई या इस सफलता को नहीं पा सकता। दुनिया के किसी भी सफल इंसान को तुक्के से सफलता नहीं मिली है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए खुद को डेवलप करो, अच्छी से कोचिंग लो और सही व्यक्ति से सलाह लो, सही व्यक्ति से कोचिंग लो। कई बार क्या है, हमारे इर्द गिर्द जो है कुछ ऐसे लोग होते हैं, हम उनसे जीवन की सलाह लेते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ बहुत अच्छा हासिल नहीं किया होता। तो इसलिए अपने सलाहकार जो हैं वो हमेशा बहुत ही सोच समझ करके बनाइए, अच्छे गुरु बनाइए, अच्छी कोचिंग लीजिए, खुद को डेवलप कीजिए। देखिए सफलता का मैं एक और पक्के खिलाड़ी बनने का एक और उदाहरण देता हूँ, बड़ा अच्छा उदाहरण मुझे याद आया है कि माइकल फेल्प्स का अगर आप में से किसी ने नाम सुना हो तो वो विश्व के नंबर 1 तैराक हैं। और उस विश्व के नंबर 1 तैराक ने एक कारनामा कर दिखाया कि उसने ओलंपिक्स के अंदर एक ही साल में तैराकी में 8 गोल्ड मेडल जीते। व्यक्ति 1 मेडल 8, हमारा पूरा देश 8 मेडल नहीं जीत पाता। उस एक ही व्यक्ति ने एक ही ओलंपिक गेम में 8 गोल्ड मेडल जीते। तो एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया और उस पत्रकार ने कहा, सर आप तो गजब भाग्यशाली हैं, आपने तो वो कारनामा कर दिखाया जो कारनामा करने के लिए कई खिलाड़ियों को अपना पूरा जीवन लग जाता है, उसके बाद भी वो पूरे जीवन में 10 बार ओलंपिक गेम खेल करके भी 8 गोल्ड मेडल इकट्ठे नहीं कर पाता है, पर आपने एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत लिए, आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो माइकल फेल्प्स ने उसे जवाब दिया कि भैया पहली चीज तो ये कि एक साल में ओलंपिक में ये संभव नहीं है, 4 साल बाद एक ओलंपिक गेम होता है और पिछले 4 सालों से मैं लगातार रोज 8 घंटे, डेली 8 घंटे, यानी कि आप हिसाब लगाइए कि महीने के 250 घंटे, और अगर आप हिसाब लगाएंगे तो पूरे साल में लगभग 2,500-3 हजार घंटे पानी में रह करके मैंने ये 4 साल तक लगातार प्रैक्टिस की है। पत्रकार सर, अगर आप भी इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी ये चमत्कार कर सकते हैं। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चमत्कार कर सकते हैं। भाग्यशाली कुछ भी नहीं होता है इस जीवन में। भाग्य इस जीवन में जो कुछ होता है वो आपकी मेहनत होती है, वो आपकी तैयारी होती है, वो आपकी प्रैक्टिस होती है। और हमेशा जो है आप अपनी सक्सेस, आप अपने इर्द गिर्द है ना जो सक्सेस को देखिए, पर हमारा जो मन है ना वो प्रोग्राम्ड है, ऑटो ट्यून्ड है फेलियर को देखने के लिए। मैं अपने खुद का उदाहरण देता हूं कि मैं 10वीं कक्षा के प्री बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स में फेल हो गया। 10वीं कक्षा के प्री बोर्ड एग्जाम में गणित के पेपर में मैं फेल हो गया। मुझसे जब घर वालों ने पूछा कि क्या रिजल्ट रहा, तो मैंने कहा इस बार तो क्लास में जो है ना 5 लोग फेल हो गए गणित में। अरे बोले यार 5 लोग फेल हो गए वो ठीक है, तेरा क्या हुआ तू बता। बोले मैं भी फेल हो गया। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि भाई तू 5 लोग फेल हो गए वो हमें आकर के बता रहा है, कितने पास हुए ये क्यों नहीं बता रहा है। पर हमारे मन को, हमारा जो मन है ना वो अपने आप को आश्वस्त कर लेता है, इजी हो जाता है, कंफर्ट जोन में आ जाता है कि यार मैं अकेला ही नहीं हूं जो फेल हुआ हूं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ फेल हुए हैं। तो इसलिए हमारा ये जो मन है ये ऑटो ट्यून्ड है फेलियर को देखने के लिए। जब हमको फेलियर को नहीं, हमें लोगों की सक्सेस को देखना है। हमें ये नहीं देखना कि कितने लोग असफल हुए हैं, हमें ये देखना है कि कितने लोग सफल हुए हैं। तो इसलिए दूसरों की असफलता को देख के रिलैक्स मत होइए, दूसरों की असफलता को देख के रिलैक्स मत होइए। दूसरों की सफलता देख करके आपके भीतर वो आग लगनी चाहिए कि यार ये लोगों ने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूं। हो सकता है इस बार मुझसे नहीं हुआ, हो सकता है इस बार मुझसे ये नहीं हुआ, मैं कुछ नया ट्राई करूंगा अगली बार।
क्योंकि देखिए इस सिस्टम के अंदर वो ताकत मौजूद है, इस सिस्टम के अंदर वो टेक्निक मौजूद है, जिस ताकत और टेक्निक के सहारे, जिस लर्निंग और टीचिंग के सहारे अभी कई लोग ऐसे हैं जो 50 लाख रुपए महीने से भी ज्यादा की इनकम प्राप्त कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की इनकम लोगों ने अपने घरों में ली है। तो वो सिस्टम मौजूद है, इसी सिस्टम से ली है। तो वो सिस्टम तो मौजूद है, वो रास्ता तो मौजूद है, पर मुझे वो रास्ता मिल नहीं रहा है। तो हमेशा कुछ नया ट्राई कीजिए, हमेशा अपने मन में ये भाव रखिए कि अगर इसी सिस्टम को फॉलो करके यदि कोई स्टार डायमंड बन सकता है तो मैं भी स्टार डायमंड बन सकता हूं, मैं भी डायमंड बन सकता हूं। आई कैन बी अ डायमंड समडे। हो सकता है आज मेरा तरीका सही ना हो, तो हमेशा नया तरीका ट्राई कीजिए। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई राह, बिल्कुल ऐसा छोटा सा मोड़ आप लेंगे ना, छोटा सा डाइवर्जन आप अपने जीवन में लेंगे। मैंने जो पिछली ट्रेनिंग ली थी जिसमें परिस्थितियों के बारे में मैंने बताया था कि जब आपके सामने कोई रास्ता है जो बंद हो जाता है तो आप मुड़ के पीछे नहीं लौट जाते हैं, आप कोई नया डाइवर्जन खोजते हैं, नया रास्ता खोजते हैं। तो बस वो नया रास्ता खोजना है, क्योंकि सफलता वहां पहुंचाती है। इसके उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं, बिलीफ सिस्टम हमारे सामने मौजूद है। अपने बिलीफ सिस्टम को एक्टिवेट करना है कि अगर कोई डायमंड बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं। और सबसे जरूरी और आखिरी चीज है कि कंप्लीट कीजिए, फिनिश कीजिए। ऑलवेज टच द फिनिश लाइन, ठीक है ना। हमारे में से ज्यादातर लोगों को संघर्ष देख करके वापस मुड़ जाते हैं, रास्ते में ही उस काम को छोड़ देते हैं कि यार इसमें तो बड़ी कठिनाई है। जबकि वो जिस रास्ते में, जिस जगह से वापस यू टर्न लेते हैं ना, तो सफलता उसके कुछ ही आगे खड़ी होती है। क्योंकि संघर्ष के बाद सफलता को आना तय है, और पर उस संघर्ष से घबरा करके वो उस जगह से यू टर्न लेता है जिसके कुछ ही कदम आगे वो सफलता खड़ी है। आपको बस हिम्मत करनी है, अपने मन को हारने नहीं देना है, आपको उस फिनिश लाइन को टच करके रहना है। आप अगर हिम्मत करेंगे, अपने मन को हारने नहीं देंगे और उसको फिनिश करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और मैं आपको ये बात जो है मैं बताता हूं कि ये जो कुछ बातें हैं ना, ये मुझे कुछ नहीं, मतलब सारी बातें ये बचपन से सुनता आ रहा हूँ, सीखता आ रहा हूँ, और वही बातें मैं आज आपके बीच में कर रहा हूँ। पर मैं ये आज क्यों कर पा रहा हूँ, आप लोग मुझे कई सालों से जानते होंगे, मैं अब तक नहीं कर पाया। पर मुझे जो किक लगी अंदर से, वो इन्हों को देख करके लगी कि यार जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो संकेत सर ने मुझे ये प्रेरणा दी, मैं धन्यवाद करता हूं उनको कि मुझे लगा कि यार मुझसे आधी उम्र के व्यक्ति और जिन्होंने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर ली, इतने बड़े बड़े कारनामे करके दिखा दिए, तो ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इन्होंने देखिए अब तक 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा करके सीए बनाया है। अपनी कोचिंग के माध्यम से 1000 से ज्यादा स्टूडेंट को ये अब तक सीए बना चुके हैं। कई किताबें ये सीए स्टूडेंट्स के लिए अब तक 3 किताबें लिख चुके हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें। इन्हें देख करके मुझे लगता था, मैं घबराता था, मैंने कहा यार इतनी बड़ी किताबें तूने लिख दी, मैं इनको पढ़ नहीं सकता अपने जीवन में, मैं मेरा पूरा जीवन लगा दूं तो उनको पढ़ नहीं सकता, और तूने ये किताबें लिख दी और इस एज में लिख दी। तो वो बात मुझे अंदर से बहुत किक करती थी, और बड़े ही शानदार रिजल्ट उन हजारों स्टूडेंट के रहे हैं। संकेत सर ने जिन स्टूडेंट्स को कोच किया है, उन्होंने माइंड पावर मिरेकल से अपनी स्टूडेंट लाइफ में कई सारे चमत्कार किए हैं, और उस माइंड पावर के दम पे ही जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया है उनके भी रिजल्ट लिए हैं। वो माइंड पावर मिरेकल से उन्होंने अपनी सिटी को टॉप किया है, और बहुत ही विजनरी और मिशनरी व्यक्तित्व है उनका। और इसी विजन के दम पर उन्होंने वेट लॉस के भी बड़े ही शानदार रिजल्ट लिए हैं। जिस संकेत सर को आज आप देखते हैं, जो आज किसी भी बॉलीवुड हीरो से कम नजर नहीं आता, एकदम सुपरस्टार की तरह वो हमें नजर आते हैं। और उनका वेट कभी बहुत हैवी हुआ करता था, और इसी माइंड पावर विजन विजुअलाइजेशन टेक्निक से उन्होंने वेट लॉस में भी बड़े शानदार रिजल्ट लिए हैं। और
अभी जो मैंने आपको कुछ भी ट्रेनिंग दी है, जो कुछ भी आपको बताया है और जो कुछ भी ये संकेत सर के रिजल्ट हैं, इन सब का निचोड़, सबका सार उन्होंने अपनी एक इस बुक में डाल करके बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। एक रहस्य जो आपके अंदर छिपा है, आप इस बुक को पढ़िए। मुझे जो आज आप देख रहे हैं वो इस बुक की बदौलत है। तो मैं धन्यवाद करता हूं संकेत सर का, इतनी शानदार बुक हम लोगों को देने के लिए, जिसने मेरा तो जीवन ही बदल दिया। और मैं आप सबको भी रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जीवन में जिस भी व्यक्ति के शुभचिंतक हैं, आपको लगता है कि इस व्यक्ति का तो भला होना चाहिए, उस व्यक्ति को ये बुक आप गिफ्ट कीजिए, उस व्यक्ति को प्रोत्साहित कीजिए कि वो इस बुक को खरीद करके पढ़े, तो सबसे अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को इस वक्त विराम देता हूं। ओवर टू जितेंद्र सर। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, जितेंद्र सर ने एक बहुत ही शानदार यूट्यूब चैनल चालू किया है जिसका नाम है RCM गुरुकुल, और उस चैनल के माध्यम से आपकी शुगर कैसे ठीक रहे उसके बारे में बहुत ही अच्छे से उन्होंने उस YouTube चैनल में अपने लेसन्स दे रखे हैं, अपनी टीचिंग्स दे रखी है, किस तरीके से आप हाई ब्लड प्रेशर से अपने आप को बचा सकते हैं, और योगा के द्वारा आप अपने जीवन में क्या शानदार रिजल्ट अन्य कई बीमारियों में ले सकते हैं, किस प्रकार से आप फिट रह सकते हैं, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आज ही याद रखिए, RCM गुरुकुल नाम से उनका एक YouTube चैनल है, उसे लाइक भी कीजिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, और उस YouTube चैनल के माध्यम से आप उसको देख करके अपनी हेल्थ को ठीक रखिए और उसे शेयर करके औरों की हेल्थ को भी ठीक बनाइए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। आज आपने जो बातें बताई हैं कि बुरी आदत लगना तो अपने आप हो जाता है, हमें अच्छी आदतों के लिए जो है वो कोशिश करनी पड़ती है। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आप इतनी ज्यादा मेहनत करके और हमारे लिए इतना सब कुछ लेके आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join